हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? माय नेम इज अंशुमन गुप्ता। आई हैव डन बीटेक फ्रॉम यूआईटी कानपुर इन 2007 विद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच। तो बच्चों, आज हम देखेंगे व्हाई द स्काई कलर इज ब्लू। तो आसमान का रंग नीला ही क्यों होता है, काला क्यों नहीं होता? बच्चों को डाउट रहता है कि काला क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस होने के कारण यहाँ पे इसका रंग जो है नीला होता है, और इसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट मेन फिनोमेना है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। व्हाई डज द स्काई अपीयर इन ब्लू कलर? जैसे मान लीजिए आप टमाटर है, टमाटर को आप बिना लाइट के देखेंगे तो काला दिखाई देगा, लेकिन वही टमाटर अगर हम लाइट की प्रेजेंस में देखेंगे तो आपको लाल जैसा इसका एक्चुअल कलर वही दिखाई देगा, राइट? तो इसमें फिजिक्स क्या है इसकी वजह से कि क्या फिजिक्स है कि ब्लू कलर क्यों होता है? तो स्काई कलर पे जो वायलेट कलर होता है उसकी उसकी वेवलेंथ जो लैम्डा होता है, लैम्डा वेवलेंथ, लैम्डा जो है विबिग्योर में VIBGYOR। तो सबसे ज्यादा रेड कलर की वेवलेंथ होती है और सबसे कम वेवलेंथ जो है वो वायलेट कलर की होती है। और इसीलिए वाई द एम्बुलेंस, ऐसा क्यों होता है कि जो एम्बुलेंस होती है उसमें रेड कलर की लाइट लगी होती है, और जितने भी ट्रैफिक सिग्नल होते हैं उसमें भी रेड कलर की लाइट लगी होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा ये जिज्ञासा रहती है बच्चों के अंदर, ऐसा क्यों होता है? डेजर्ट साइन रेड कलर का होता है। तो सब इसका कंसेप्ट है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो वायलेट कलर होना चाहिए अगर वेवलेंथ कम है। वेवलेंथ कम है तो वायलेट कलर होना चाहिए, स्कैटरिंग ज्यादा हो रही है। लेकिन इसका अगर स्काई ब्लू क्यों होता है, तो इसके लिए हम इधर आते हैं, इस फोकस करते हैं। तो यहाँ पे जो तीन रीजन है आपका, रिले, स्कैटरिंग एंड सन टेम्परेचर एंड ह्यूमन बायोलॉजी। तो रेलिंग स्कैटरिंग क्या होती है कि जब कोई यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं इसका, जैसे ये ऑब्जर्वर है, ये अर्थ है आपका, और यहाँ एटमॉस्फेयर है। जैसे ही सन की लाइट जो है, व्हाइट लाइट जो है, 7 रंगों का मिक्सचर होता है। तो 7 रंग जो होते हैं जब जैसे ही यहाँ पे एंटर करती है एटमॉस्फेयर में, तो एटम एटमॉस्फेयर में जो है हमारे होते हैं कोलाइडल पार्टिकल। और ये कोलाइडल पार्टिकल जो होते हैं, इसका साइज जो होता है 1 to 1000 नैनोमीटर होता है। इसके अंतर्गत एयर मॉलिक्यूल आते हैं, डस्ट पार्टिकल आते हैं, और वाटर मॉलिक्यूल आते हैं। वाटर मॉलिक्यूल होते हैं इसके अंदर, और कुछ गैसेस भी होती है, जैसे ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई। ये सारी गैसें प्रेजेंट होती हैं एटमॉस्फेयर में, और इनके कारण जो है स्कैटरिंग होती है, टकराते हैं जब ये लाइट, तो ये 7 रंग जो है बदल जाते हैं विबिग्योर। तो विबिग्योर लिखा हुआ है। सबसे ज्यादा स्कैटरिंग जो है आपकी, सबसे ज्यादा स्कैटरिंग जो है वायलेट कलर की होती है, इंडिगो की होती है। लेकिन हमारी आंखों के लिए सेंसिटिव हमारा ब्लू कलर है। वो जो हमारे आंखों में जो लेंस होता है, वो फिल्टर लगा होता है, वो केवल ब्लू कलर को ही सेंसिटिव होता है, वायलेट कलर का नहीं होता। क्योंकि VIB ये तीनों कलर का कॉम्बिनेशन है, इसका पूरा कॉम्बिनेशन रेड लाइट ब्लू हो जाता है, जिसके कारण से हमें आसमान जो है नीला दिखाई देता है। तो हमारी रेटिना जो है ब्लू कलर की ज्यादा सेंसिटिव होता है, ये आपको बताया। और इसमें आपको ये भी बताया, ये डायग्राम देखिए, इस डायग्राम में आपको देख रहे हैं कि यहाँ पे ये पूरा डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पे नून है, आफ्टरनून का समय है। इस समय हमें जो है यहाँ अर्थ में कोई ऑब्जर्वर होगा और उसको ब्लू कलर दिखाई देगा। और यहाँ पे यहाँ पे जो हॉरिजन है, हॉरिजन यानी ये नून का मतलब ये पोल है आपका, और ये इक्वेटर है। इक्वेटर में आपका सनराइज हो रहा है और सनसेट हो रहा है। तो यहाँ पे आपका रेड कलर आपको दिखाई देता है। जब सूर्य उदय होता है तो हमें लाल रंग का दिखाई देता है, और जब सूर्यास्त होता है तब भी लाल रंग दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन आप कमेंट में बताइएगा इसका। और हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि कम डिस्टेंस में फैल जाती है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप को एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि जैसे कुछ बच्चे हैं, उनको कहीं घूमने के लिए कह दिया गया। अब वो उनको खाना पीने का कुछ नहीं दिया गया। वो उनसे कहा कि आपको जाना है, आपको अपने स्कूल जाना है बिना खाए पिए। तो कितनी दूर, थोड़ी देर चलेंगे, इसके बाद फैल जाएंगे। लेकिन अगर उन्हीं बच्चों को अगर हमने खुद खिला पिला के भेजा तो वो बहुत दूर तक चले जाएंगे। तो इसका मतलब कि जैसे कि आपके ये सनराइज है, यहाँ पे आपका क्या होता है, ये डिस्टेंस जब लॉन्ग नून होता है डिस्टेंस कम होती है, और यहाँ पे हॉरिजन में डिस्टेंस ज्यादा होती है। तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो स्कैटरिंग जो होगी रेड कलर की कम होती है, और वायलेट कलर की स्कैटरिंग जो है ज्यादा होती है। हम बार बार रिलेशन दे रहे हैं। स्कैटरिंग ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, इसमें हैशटैग लगा लीजिए। स्कैटरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 upon लैम्डा की पावर 4। तो स्कैटरिंग
लैम्डा जितना कम होगा स्कैटरिंग उतनी ही ज्यादा होगी, लैम्डा जितना ज्यादा होगा स्कैटरिंग उतनी ही कम होगी। यही कारण है कि रेड कलर की स्कैटरिंग कम हो रही है, वायलेट यानी YEB जो है आपका जो तीनों का कॉम्बिनेशन है इसमें इसकी स्कैटरिंग कम हो रही है, सॉरी। तो इस प्रकार ये हमारा टॉपिक है और यहाँ पे V इक्वल टू एफ लैम्डा यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, हमने बोर्ड में सब लिख रखा है ताकि आपको एक बार में सब समझा दें। V इक्वल टू एफ लैम्डा जो लिखा हुआ है, अगर लैम्डा ज्यादा तो V भी ज्यादा, यानी रेड कलर का सिग्नल क्यों डेंजर होता है, इसलिए ताकि आपको जो रेड कलर की लाइट है वो आपको दूर से दिखे, जो बाद में समझ जाएगी एम्बुलेंस है, आपको समय देना, उसको जगह देनी है। तो ये आपका V इक्वल टू एफ लैम्डा ये आपको आना चाहिए। और डस्ट पार्टिकल और एयर मॉलिक्यूल्स जो है जिसके कारण जो है लाइट कलर जो है आपकी सूट की जो लाइट है वो 7 रंगों में बदल जाती है। थैंक यू, दैट्स ऑल।